से ज्यादा बजाए। और परमेश्वर जाने आज तमाखो घर चुकी, परमेश्वर जाने आज तमाखो घर चुकी। हाँ सीतापुर की बनी तमाखो मुरादाबाद की होगी, सीतापुर की बनी तमाखो मुरादाबाद की होगी। सारी महतिया की अरियावे, सारी महतिया की अरियावे मारा टूटे फुके, परमेश्वर जाने आज तमाखो, परमेश्वर जाने आज तमाखू घर चुकी। साहब जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। चौकीदार साहब तुम्हें मालूम होना चाहिए इस थाने की साफ सफाई करो, क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए बड़े साहब का आगमन होने वाला है। अगवानी वाली, अगवानी नहीं, बहुत सारी की आगमन होने वाला है। यानी बड़े साहब आने वाले ड्यूटी से लगे। ठीक है साहब, लगो नंबर 2 में तुम लगो। सर जय हिंद। जय हिंद जय हिंद। चौकीदार जी सर। देखो ऐसा है, जी सर। आज हमारे पास समय बहुत कम है? इसलिए कोई मनोरंजन हमें सुनाओ। अच्छा, क्योंकि आज थाने के ऊपर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अच्छा साहब जी अच्छा, खुशी आने वाली है जी। तो बहुत बढ़िया है। तुम्हें नहीं मालूम? हाँ साहब। आज खुशी की बात। हाँ तुम सुनाओ यार कुछ। हमें सुनी। सही बताओ साहब, हमें सुनी। हम कहे तो सुनाओ साहब। हाय परमेश्वर जाने आज तमाखो घर चुकी, परमेश्वर जाने सीतापुर की बनी तमाखो मुरादाबाद की होगी, सीतापुर की बनी तमाखो मुरादाबाद की होगी। चारी महतिया पियानी आवे, चारी महतिया पियानी आवे मारा टूटे फुके, परमेश्वर जाने आज तमाखो। चौकीदार कहाँ साले हाथ लगा दिया मेरे? कहाँ मेरे पैरों, कहाँ तूने हाथ लगा दिया रे? हाँ ये तो बड़ी लंबी गलती हो गई हो। अरे छुए कर हाई पाए और दाढ़ी में हाथ लगा दिया है। ये तुम्हें दाढ़ी दिखाई पड़ रही है? चौकीदार अब सुनो, ये गाना अपने पास रखो। हाँ साहब। अब थोड़ा हमें आला सुनो। हाँ लल्लू बाजपेयी का आला सुनी हो जी। दीवान। चौकीदार तमाकू खा लो खा लो। अरे बहुत का चूना रे मेरे पीछे है क्या रे? भाई साहब का समझ कह रहा हूँ, पाँच उठी निकाल रहा हूँ। चौकीदार हाँ साहब। तुमने सच कहा। हाँ तब तो मैं पीछे वाली जेब में चूना रखता था। हाँ साहब। जब तक गिरा काटने में चूने की खातिर मेरी जेब काट लिया, हाँ तब से मैं आगे वाली जेब में रखता हूँ। निकालो चूना। नहीं साहब, नहीं साहब कहीं पे हम हाय भतार काटो अनोखी नहाई चली गंगा, भतार काटो अनोखी और पूरी बनाई कचौड़ी बनाई पूरी बनाई कचौड़ी बनाई वहीं पर धरे दुई बंडा, हाय वहीं पर धरे दुई बंडा, भतारा काटो अनोखी उस पर धरे दो बंडा।
अनोखी नहाए चली गंगा। अभी हमारे नाम से वाकिफ हो, अभी हमारे काम से वाकिफ नहीं हो। जिस दिन हमारे काम से वाकिफ हो जाओगे उस दिन थाना तांबौर में बिल्कुल सर्वप्रथम आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूँ। अपने थाने के अंदर लेडीज महिला पुलिस नहीं थी, इसलिए मैंने का महीना वाला है साल आने वाला है। लेडीज महिला पुलिस जो कि इंस्पेक्टर गीता, यानी कोई मेहरवा वाली जी, तो हिंदी बताओ करो साहब। इंस्पेक्टर गीता का आगमन हो रहा थाने के ऊपर। अच्छा साहब जी, थाने में आने वाली है जी, हम लोग नंबर से लगे। नंबर से लग जाओ। हाँ और मैं गीता का इंतजार कर रहा हूँ। ठीक है गीता को साहब, आने दीजिए, उसके बाद में बात करते हैं। ठीक है साहब, बैठिए बैठे साहब। दीवान नंबर 2 में तुम लगो, नंबर 1 लगे। ठीक है, आजा रे हो मोरे घर भरी आई जाओ, थरी हम भात कवाई जा रे, आजा रे। तुम्हारे मुंह में साले बाउसी रहे क्या रे? बिल्कुल साइलेंट खड़े हो। महीना हो रही है, महीना नहीं रे, निकालेंगे दूध। चले महिला इंस्पेक्टर आती है तो क्या कोई मनोरंजन करी है? मनोरंजन नहीं सुनना चाहिए। नहीं करी साहब। तो ठीक है साहब, नंबर से लगो। हम नंबर से लगे। और मुझे आपने और मुझे आपने किसी लिए सर बुलाया, मुझे आपने किसी लिए सर बुलाया, और बजाने को आदेश बजाने, और बजाने को आदेश हुआ जीता गया बजाने को। सर मैं जानना चाहूंगी अचानक फोन के द्वारा गीता को क्यों याद किया गया? सर हालात दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं, इसलिए मैंने काफी फोर्स मंगवाया। आज अपने थाने के अंदर इंस्पेक्टर राजा का आगमन हो रहा है। इंस्पेक्टर राजा को आने दीजिए, उसके बाद में बैठ करके एक राज मशवरा करेंगे और गुप्त राज मशवरा करके उसके बाद में डाकों के मामले में एक मशवरा बनाएंगे। ओके सर, लेकिन इसके साथ साथ में एक मेरी रिक्वेस्ट है सर। जी, आज के दिन मैं अपनी ड्यूटी नहीं करूंगी, आज मैं अपने घर जाके भाइयों से मिलूंगी, उसके बाद कल मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात हो जाऊंगी। तुम्हारे भाई? जी सर। भाई तुम्हारे कौन? मेरा भाई एक बड़ा जिसका नाम नत्थू और छोटा भाई जिसका नाम विजय। चमनपुर में रहती हो? जी सर। और मेरे आने से पेशतर चौकीदार व दीवान 1 नंबर व 2 नंबर 3 4 नंबर फाइल मेरे टाइम टेबल पर होना चाहिए। 4 नंबर वाली कोई खास बात? हमारे फूफर है वही तिकड़े पट्टी पे हाथी साहब, वही नौकरी दवाई दी साहब। तब तो अच्छी बात है। हाँ साहब। लेकिन मैंने जितना कहा 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर हाँ साहब, फाइल मेरे टाइम टेबल पर होना चाहिए। ठीक साहब। सर इसके पहले मैं आज घर जाके भाइयों से मिलती हूँ, उसके बाद मैं अपनी ड्यूटी पे तैनात होती हूँ। अच्छा सर, जय हिंद। इंस्पेक्टर गोखले, ये क्या? जैसे मैंने थाने में कदम रखा तो देखा है फाइल उठाकर तो डाकू आजाद खाई हुई आजाद घूम रहा है। क्या हुआ बे? साहब उनका छुट्टी दे दे साहब। डाकुओं का नाम लिया, सारे तुम्हारे हवा निकल गए। नहीं साहब, हमारे लड़कवा के मेहरुआ भाई है। उल्टी सीधी बातें भी करने लगे। नहीं साहब, गलती हुई गई। लड़कवा कर रहे साहब,
हमरे मेहरू के लड़का भाई साहब। तेरे और अतिया के लड़का लड़िया हो गए। हाँ साहब हम सौरी बैठी जाए साहब। अबे साला तुम किस स्कूल में पढ़े बे? नहीं साहब हम परवार के अकेले साहब। साउंड में कौन बैठता है? नहीं साहब हम परवार के अकेले साहब। जो हमारी चौकीदारी नहीं, अगर टट्टी पेशाब दे हैं तो बैठी बैठा हमें। चौकीदार इंस्पेक्टर गोखले, मेरा कहने का मतलब है कि यह वर्दी धारण करने से पहले मैंने किसी से वादा किया था कि वर्दी पहनने से पहले जिस दिन वर्दी मेरे जिस्म पर होगी उस दिन मैं आपका दीदार करूंगा। मेरी भाभी सालनी जो बरसों से मेरा कर रही दीदार आज मुझे देखकर बाग बाग हो जाएगी, इसलिए आज मैं कोई काम काज नहीं करूंगा, सीधे जाकर अपनी भाभी सालनी से मुलाकात करूंगा, क्योंकि मेरी भाभी बरसों से मेरा इंतजार कर रही है। इसलिए मेरे आदेश को गौर से सुनो। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर फाइल। खास बात है, ठीक जाके मैं टेबल पर रख दो। कल सुबह आकर मैं इन फाइलों को चेक करूंगा और डाकुओं की गिरफ्तारी का मशवरा भी करूंगा, लेकिन आज सबसे पहले जाकर अपनी भाभी शालिनी का दीदार करूंगा। यहाँ यहाँ पर की फाइल रखी है, ले जाओ। यहाँ रे मैं बुला रहा हूँ। 4 नंबर की फाइल कौन लेकर के जाएगा? चार नंबर की फाइल तैयार रखी है जी। इतने जूते मारूंगा। 4 नंबर की फाइल वो रखी है। हाँ साहब। चौकीदार इंस्पेक्टर की फाइल लेकर के जाओगे? हराम जाते। मुझे तू पहचानता नहीं है। कहावत में कहते हैं कि पूरा भागने से पहले फोड़ दो चतुराई। पूरा भागने से पहले फोड़ दो चतुराई है। शत्रु को जीना छोड़ देना बुराई है। इससे पहले कि इंस्पेक्टर राजा को सारी सूचना मालूम हो जाए और गितिया अपने भाई नथुआ से मुलाकात करने के लिए गई है, इससे पहले जाकर के मंत्री साहब से और दिलावर भाई से बता दो, होशियार हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि इलेक्शन दोबारा करवा दे। ये दिलावर भाई मिट्टी में मिल जाएंगे। मंत्री का पद इनका चला जाएगा। अगर ये इलेक्शन दोबारा हो गया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इससे पहले कि वो लोग तहकीकात करें, तुम थाने पर बैठो, मैं मंत्री की हवेली पर जाऊं। क्या बताओ, भाभी भाभी छोड़ के चली गई। आज भैया भी नहीं घर पे, या चंदा। ओ चंदा रे, ओ चंदा रे, भैया से कहेगा बहना याद करे। चंदा रे, भैया से कहेगा बहना याद करे। ये क्या पूजा, आज खुशी के इस मौके पर तेरे आंखों से अश्कों की बरसात। बोल पूजा क्या हुआ? लेकिन भाभी, भाभी कहाँ है? पूजा मैं पूछता भाभी का। भैया कहीं से कुछ कहा नहीं जाता और आज बिना कहे रहा नहीं जाता। भैया
और भैया अपना और लुट गया और अपना सब ये आसिया। ये तू क्या कह रही कि बाप इस दुनिया में न रही पूजा? पूजा काश ये सुनने से पहले मेरी जिंदगी फना हो गई होती पूजा, कि भाभी जब मुझसे बगैर बताए घर से बाहर कदम नहीं रखती थी, भाभी इस दुनिया में न रही पूजा। हाय पूजा तू क्या कर रही? हाय पूजा तू क्या कर रही? हाय ये जज्बे बयां। पूजा क्या तू कर रहे? हाय ये जज्बे बयां। पूजा खुद को सिवा बिना के और गलाई मगर क्यों ऐसी कौन सी विपदा पड़ गई जो भाभी अपनी जान देने पे आमादा हो गई पूजा? ऐसी कौन सी विपदा? भैया एक दिन का जिक्र था कि नत्थू बीडीसी भैया अपने घर आकर के भाभी माँ को बहला फुसला करके इलेक्शन में खड़ा करवा दिया। खड़ा करवाने के बाद चालू हो गई। उसके बाद नत्थू बीडीसी ने भाभी माँ को वोट नहीं दिया। भाभी माँ इलेक्शन हार गई। हारने के बाद वो सदमा सह नहीं कर पाई। उसके बावजूद अपने आप ही अपने गोली मारी। नहीं पूजा, भाभी की मौत का जिक्र बार बार मेरे कलेजे में भाले की तरह चुभता है। मेरी भाभी नत्थू की वजह से अपने आप को जिंदगी खत्म कर दी। नत्थू हराम सादे, लेकिन पूजा मरने से बेहतर मेरी भाभी ने मेरे लिए कौन सी वसीयत की, कौन सा संदेश दिया मेरी भाभी ने? भैया भाभी माँ मरते वक्त कह गई थी कि पूजा जब मेरा देवर राजा आ जाए तो उससे कह देना कि जब तक उस नत्थू को इस दुनिया से नहीं मिटा दोगे तब तक तुम्हारी भाभी की आत्मा भटकती रहेगी। हरामजादे नथुआ, तूने मेरी भाभी की जिंदगी ले ली, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा पूजा। तो नत्थू को जिंदा पूजा और मैं छोड़ू नहीं रे। जिंदा पूजा मैं छोड़ू नहीं, खत्म कर दूंगा जेल में जिंदगी। ऐसा वारंट ले करके मैं जाऊं
हरामजादे, तूने मेरी भाभी को धोखा दिया जिसकी वजह से मेरी भाभी ने आत्महत्या कर ली। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा नथुआ। पूजा हाँ भैया। या भगवान, अब मैं क्या करूं? मंत्री ने कहा था अगर किसी से कहोगे तो मैं तुम्हारे भाई को जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैंने उनके कहने पर सारी वोटें डलवा दी। मेरी भाभी सालनी की जान चली गई, लेकिन मेरा भैया विजय आज भी घर नहीं आया। मंत्री ने मेरे भैया को नहीं छोड़ा। बहन गीता को लेटर लिखा था, गीता घर जल्दी वापस आ जाओ, यहाँ कुछ ठीक नहीं है। कानून का मुजरिम होकर और मुझसे जबानदारी करता है नथु। साहब, ऐसे कौन सी खता मैंने की है? तूने खता नहीं किया, तूने तो गुनाह अजीम की है नथु, गुनाह अजीम। ये नहीं पूछोगे कि इंस्पेक्टर राजा ने तेरे दरवाजे पर क्यों दस्तक की है नथु? कौन सी खता की? तो सुन नथु, और नथु तेरे नथु तेरे नाम वारंट जारी। मैं करने को आया, हाय मैं करने को आया तेरी गिरफ्तार। साहब, और खता क्या बताओ साहब हमारी। हाय खता क्या बताओ और साहब हमारी। करोगे क्या फिर मेरी गिरफ्तारी। अभी तूने ये भी नहीं जाना कि तेरी खता कौन सी है नथुआ। तूने ये भी नहीं जाना तो ले मैं तुझे बताता हूं नथु। तो करके भाभी के संग में और हमारे दगारे करके भाभी संग में हमारे दगारा बेसबब छीन ली तूने रे जिंदगी। इसलिए नाम वारंट और लाया हूं मैं, ले चलूंगा तुझे डाल कर। साहब, भाभी सालने की बात करते हो? क्या जानता तू मेरी भाभी के बारे में? साहब, तो बात राजा हमारी हाय सुनो गौर से, सब हकीकत तुम्हें अब बताऊंगा मैं। धीर दिल में धरो सब बताऊंगा मैं, क्या हुआ साथ में।
तो मुझे मीठी बीठी बातों में बहलाना और फुसलाना चाहता है ताकि मैं अपनी भाभी का प्रतिशोध भूल जाऊं। हरामजादा जैसा तड़प तड़प कर मेरी भाभी ने तेरी वजह से जान दिया है। जब तक तेरे जिस्म में एक भी खाल बाकी रहेगी मेरा हंटर रुकेगा नहीं। बोल! तो रोक ले। खड़ी तुमको मालूम नहीं है कि भैया मेरे कौन सा जुल्म किए और किया के बता ना मेरे साथ में कोई सादगीरा छोड़। गीता, ये तुम क्या कह रही हो? ये नत्थु तुम्हारा भाई है? सच। गीता, ये नत्थु तुम्हारा भाई, ये नत्थु तुम्हारा भाई मेरे भाभी का कातिल है। नहीं, कौन सा सबूत तुम्हारे पास है तुम्हारी भाभी का कातिल? मेरी भाभी का वो हल्फनामा जो मरते वक्त मेरी भाभी ने बयान दिया है कि नत्थु की वजह से मैं खुदकुशी कर रही हूँ, आत्महत्या कर रही हूँ। और कानून के मुताबिक जो जिसकी वजह से आत्महत्या करेगा जुर्मदार वही इंसान कहलाता है। गीता, इसलिए नत्थु मेरी भाभी का कातिल है। तुमको मालूम है नहीं ये कि भैया मेरे होश में आके बातें तुम राजा करो। पहले वो हल्फनामा ले वो जगह, बाद में काम इस पर तुम जा करो। पहले वो हल्फनामा मुझे दीजिए इंस्पेक्टर, उसके बाद दूसरा काम कर सकते हैं। गीता वाह, तुमने बहुत अच्छा बयान दिया। जन्म जन्म की कस्में खाने वाली, सातों जन्म निभाने वाली, आज मेरे बात पे जरा विश्वास नहीं रहा तो मुझसे वो भाभी का हल्फनामा मांगने लगी, सबूत मांगने लगी। वाह गीता वाह, तेरे भाई की बात आई तो सबूतों पे आ गई। मेरा कोई विश्वास नहीं रहा। विश्वास नहीं, कानून हमेशा सबूत ढूंढता है। तो ठीक है, अगर कानून की बात है गीता, अगर मैं जानता कि तू इस नथुआ की बहन है ना तो मैं तुझे कदापि प्यार नहीं करता। हाँ इंस्पेक्टर राजा, अगर मैं भी जानती कि मेरे भाइयों की तरफ इतनी गंदी नजर डालोगे, प्यार करने की बात तो बहुत दूर रही, मैं तुमसे नफरत तक नहीं करती राजा। इतने भी पाहन ना चलाओ गीता कि कहीं हमारी तुम्हारी ये प्यार और जुदाई और दुश्मनी में ना बदल जाए। याद रहे इंस्पेक्टर गीता, अगर आज तुमने कानून की बात की तो कानून के डंडे से ही बात होगी। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रहे इंस्पेक्टर गीता, अगले दिन आऊंगा तो वो हल्फनामा जो भाभी ने मरते वक्त बयान दिया लेकर साथ में आऊंगा, तो नत्थु के हाथों में हथकड़ी डालकर ले जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तेरे प्यार को ठोकर मार कर